और देखिए अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। राज्यसभा चुनावों को लेकर बीजेपी अपनी रणनीति को धार दे रही है। घनश्याम तिवाड़ी के नामांकन फॉर्म की प्रक्रिया चल रही है। बीजेपी ने घनश्याम तिवाड़ी को राज्यसभा के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने इस पर प्रसन्नता जताई। इस पर राजेंद्र राठौड़ ने पार्टी आलाकमान के फैसले का स्वागत किया। कहा, इमरजेंसी में उन्होंने यातनाएं झेली, तिवाड़ी विचारधारा के प्रति हमेशा अडिग रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पर हमला बोला। कांग्रेस की ओर से राज्यसभा के लिए तीनों बाहरी प्रत्याशियों को लेकर उन्होंने कहा, यह राजस्थान के चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अपमान है। इधर राजस्थान से कांग्रेस विधायक संयम लोढ़ा ने असंतोष जताया। उन्होंने ट्वीट किया, कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि राजस्थान के किसी भी कांग्रेस नेता कार्यकर्ता को राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी नहीं बनाने के क्या कारण है। पुलिस भर्ती पेपर लीक केस को लेकर जयपुर के दिवाकर स्कूल की मान्यता रद्द करने के आदेश जारी हुए। बच्चों को टीसी देने के लिए नोडल अधिकारी लगाया गया है। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर पालिका के वार्ड नंबर 7 में रविवार को हुए उपचुनाव का परिणाम घोषित हुआ। बीजेपी की रानी देवी पार्षद पद पर निर्वाचित हुई। भीलवाड़ा नगर परिषद उपचुनाव वार्ड नंबर 42 के परिणामों में बीजेपी ने परचम लहराया। भाजपा की रोमा लखवानी 235 वोटों से विजयी हुई। नगर परिषद हनुमानगढ़ और नगर पालिका पीलीबंगा के 4 वार्डों के चुनाव की मतगणना में चारों ही वार्डों में कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत हुई। हनुमानगढ़ में वार्ड 17 से सुनीता देवी, वार्ड 22 से सरोज और वार्ड 60 से रुपेंद्र यादव ने जीत दर्ज की। पीलीबंगा के वार्ड 14 से सुधा देवी ने जीत हासिल की। टोंक में कलेक्ट्रेट पर बीजेपी युवा मोर्चा ने उग्र प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं से कोतवाल जितेंद्र सिंह चारण भिड़ गए। जलते पुतले को छीनकर आग बुझाई। बीकानेर में रैली निकालकर बीजेपी ने प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। संविदा नर्सेज और सीएचए अभ्यर्थी पीसीसी पहुंचे। 50 मीटर की दूरी पर पुलिस ने उन्हें रोका। संविदा नर्सेज की स्थायी की मांग है। अलवर में बढ़ती महंगाई को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम के पास भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन हुआ। इस दौरान काफी संख्या में कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला सचिव ने बताया, केंद्र सरकार द्वारा देश में लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर कम्युनिस्ट पार्टी सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर रही है। बीकानेर शहर के जेएनबीसी थाना क्षेत्र में एक मकान से नीचे गिरने से मजदूर की मौत हो गई। मुआवजे की मांग को लेकर परिजन पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे। परिजनों ने मकान मालिक और ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। दूसरी ओर मुआवजे की मांग को लेकर परिजन मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। हालांकि बाद में समझाइश के बाद धरने से हटे। और पाली नगर परिषद सभापति रेखा भाटी और उनके पार्षद पति पूर्व सभापति राकेश भाटी ने बिना किसी को बताए पेयजल के स्थायी समाधान की मांग को लेकर पाली से जयपुर के लिए पैदल सफर शुरू किया। अलवर के बानसूर पुलिस ने कार्रवाई कर हत्या का प्रयास करने वाले 8 महीने से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया, आरोपी राकेश गुर्जर को गिरफ्तार किया है। आरोपी 22 अगस्त 2021 को चौठानिया ने थाने में मामला दर्ज कराया था कि उसने अनिल को जान से मारने की नीयत से गोली चलाई थी, जो जांघ पर लगी। कोटा के नाता इलाके में फांसी का फंदा लगाकर एक 22 साल की विवाहिता ने आत्महत्या की कोशिश की। बेहोशी की हालत में उसे एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जीतू बोरोदा हत्याकांड में साइबर सेल के सहयोग से पुलिस ने 3 आरोपियों को मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से पकड़ा। वो वहीं फरारी काट रहे थे। कोटा के खैराबाद कस्बे में गर्भवती महिला को चाकू मारकर घायल कर दिया। सास ससुर समेत अन्य लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित को रामगंज मंडी अस्पताल लाया गया, जहां से झालावाड़ रेफर किया गया। पीड़ित के भाई ने अपनी बहन के ससुर, सास समेत अन्य लोगों पर आरोप लगाया। फिलहाल महिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड में है। बांसवाड़ा शहर के हाउसिंग बोर्ड एरिया में एक चोरी का मामला सामने आया। परिवार ऊपरी मंजिल पर सोता रहा। चोरों ने नीचे की मंजिल पर लाखों की चोरी को अंजाम दे दिया। मकान में रखे 2 लाख से ज्यादा की नकदी और लाखों के जेवरात चोरी हुए हैं। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। चोरी को अंजाम 4 युवाओं ने दिया, जो पड़ोस में लगे एक मकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए।
बांसवाड़ा की कोतवाली पुलिस ने बाइक चोरी के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया। अजमेर के नसीराबाद सदर थाना क्षेत्र में रहने वाली विवाहिता को अधेड़ द्वारा बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले जाने का मामला सामने आया। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज जांगीड़ ब्राह्मण युवा प्रकोष्ठ की ओर से एसपी को ज्ञापन सौंपा गया। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के भमतीपुरा मोहल्ले के पूर्व पार्षद के बेटे ने सुसाइड कर लिया। मानसिक तनाव में आए युवक के सुसाइड करने की सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। उदयपुर के सूरजपुल थाना पुलिस ने लूट के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के केंद्रीय परिषद स्थित गोपनीय शाखा के कमरों में आग लगने से कई अहम दस्तावेज आग की भेंट चढ़ गए। डूंगरपुर के सदर थाना क्षेत्र में सागवाड़ा रोड पर तीजवड़ मोड़ के पास सड़क हादसे में बिजली विभाग के सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई। पता लगते ही आसपास के लोग इकट्ठा हुए। सदर थानाधिकारी हजारीलाल मय टीम मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। उदयपुर जिले के गोगुंदा क्षेत्र के बेकरिया थाना क्षेत्र में सवारी से भरी एक जीप खाई में पलट गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, 11 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस मौके पर पहुंची, सभी घायलों को मालवा का चोरा हॉस्पिटल पहुंचाया। 4 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। भरतपुर में पशुओं को चारा लेने जा रही एक 55 साल की महिला को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। घायल महिला को परिजन जिला आरबीएम अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सीकर के रिंगस पुलिस थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग सड़क हादसों में दंपति समेत 5 लोग घायल हुए। उदयपुर में मालवीय लोहार समाज नवयुवक मंडल सुलह चोखला उदयपुर ने समाज के आराध्य देव लोहार बावजी की विशाल शोभा यात्रा निकाली। जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय आग लगने के मामले में विश्वविद्यालय के निवर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी सेंट्रल ऑफिस पहुंचे। पुलिस ने छात्रों को मुख्य द्वार पर रोका, पुलिस ने गेट पर ही रोक दिया। ज्ञापन देने के लिए 5 छात्रों को मिलने की अनुमति दी, इसे लेकर तनातनी बढ़ी। निवर्तमान अध्यक्ष पुलिस के साथ उलझते नजर आए। भरतपुर के आरबीएम अस्पताल की नई बिल्डिंग के निर्माण कार्य का मंत्री भजनलाल जाटव ने रविवार को निरीक्षण किया। उन्होंने खुद फीता पकड़कर सरियों के डिस्टेंस को नापा और कमी मिलने पर अधिकारियों को लताड़ लगाई। मंत्री भजनलाल जाटव ने कहा, इस तरह से घटिया कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठेकेदारों के खिलाफ विभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, वह जयपुर में आरएसआरटीसी के एमडी से बात कर कार्रवाई के निर्देश देंगे। पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा सहित तीनों मंडलों के सभी स्टेशनों पर यात्रियों को स्टेशन परिसर और गाड़ियों में स्वच्छ वातावरण मुहैया कराने के प्रति लगातार प्रयासरत हैं। अप्रैल 2022 में 458 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई कर 52,800 रुपए बतौर जुर्माना वसूला गया। पर्यावरण के अनुकूल वाहनों के बढ़ते महत्व और सुरक्षित और सस्ती परिवहन प्रणाली की बढ़ती मांग के बीच इलेक्ट्रिक वाहन का महत्व बढ़ रहा है। आगामी दिनों में राजस्थान की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती नजर आ सकती हैं। पहले चरण में 50 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन होगा। परिवहन मंत्री ब्रिजेंद्र ओला ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले चरण में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन जयपुर दिल्ली मार्ग पर किया जाएगा। अगर प्रयोग सफल रहा तो जल्द ही इसे प्रदेश के अन्य रूटों पर भी लागू किया जाएगा। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से कॉस्ट कटिंग होगी, दूसरी ओर पॉल्यूशन भी कम होगा। राजसमंद के बामन टुकड़ा के पास जवारिया गांव में एक मकान के पानी के टैंक में 6 फीट लंबा सांप दिखा। परिजनों ने पीपरडा के स्नेक कैचर नवीन गहलोत को जानकारी दी। वो पहुंचे और सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ा। दिल्ली के निवर्तमान मेयर विपिन बिहारी सिंह कोटपुतली पहुंचे। बीजेपी के जिला मंत्री के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वे दिल्ली से खाटू श्याम जी जाते समय कुछ देर कोटपुतली रुके थे। उन्होंने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को अवैध रूप से पनाह देकर दिल्ली में बसा रहे हैं। अलवर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल ठेकड़ा में आरक्षी बैच संख्या 6 का दीक्षांत परेड समारोह पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया। नव आरक्षकों के द्वारा मार्च पास्ट कर सलामी दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सतर्कता बीजू जॉर्ज जोसेफ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
इसके बाद बीजू जॉर्ज जोसेफ ने नव पुलिस आरक्षकों को शपथ दिलाई। अलवर के बानसूर कस्बे के बगीची में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। इससे पहले शहर की महिलाओं ने बड़ी संख्या में कलश यात्रा निकाली। मंदिर परिसर में पहुंचने पर कलश यात्रा का ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। सोमवती अमावस्या पर बीकानेर के कोलायत में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान शहर में सैकड़ों वाहनों से जाम लगा। कोलायत के कपिल सरोवर पर दूर दूर से लोग आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। इधर कपिल मुनि मंदिर परिसर के सभी मंदिरों में देव दर्शन कर भक्त मनोकामना मांग रहे हैं। मचकुंड सेवा समिति की ओर से जिले के ऐतिहासिक तीर्थराज मचकुंड की संपूर्ण परिक्रमा मौनी सिद्ध की गुफा से शुरू हुई। भीषण गर्मी के कारण परिक्रमा सुबह 6 बजे शुरू हुई। परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले दिवालयों पर दर्शन करते हुए कुंड पर पहुंची। यहां लोगों ने स्नान कर आस्था के अनुरूप पूजा अर्चना की। तीर्थराज मचकुंड में आस्था की डुबकी लगाने वाले भक्तों की संख्या अच्छी खासी नजर आई। स्थानीय लोगों की ओर से जगह जगह प्रसादी वितरण कार्यक्रम हुआ। अजमेर जिले के पुष्कर सरोवर के गौ घाट पर सोमवती अमावस्या के विशेष संयोग पर आज आस्था और विश्वास का माहौल अचानक मातम में तब्दील हो गया। नागौर के युवक की सरोवर में डूबने से मौत हो गई। सुनील नाम का युवक परिवार के साथ पुष्कर सरोवर में स्नान करने आया था। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कोरोना महामारी के कारण अनाथ बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन के तहत आर्थिक सहायता जारी की। पीएम मोदी ने चिल्ड्रन केयर फंड पर बात करते हुए कहा, यह केयर फंड इस बात को साफ दर्शाता है कि हर देशवासी पूरी संवेदनशीलता से इन बच्चों के साथ है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के गुंडीपोरा इलाके में चल रही मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। अब तक 2 आतंकी मारे गए हैं। उनके पास से 2 राइफल भी बरामद हुई। पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता ने भगवंत मान को लेटर लिख न्याय की मांग की। साथ ही एनआईए और सीबीआई जांच की मांग उठाई। और भगवंत मान का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही मूसेवाला के पिता की चिट्ठी के बारे में कहा कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराई जाएगी। आंध्र प्रदेश में भीषण सड़क हादसा हुआ। पलनाडु जिले में एक ट्रक और एक खड़ी लॉरी के बीच भयानक टक्कर हुई। 6 लोगों की मौत हो गई, 10 अन्य घायल हैं। बेंगलुरु में राकेश टिकैत की सभा में हंगामा हुआ। किसानों ने राकेश टिकैत पर स्याही फेंकी। टिकैत ने इसे साजिश बताया। यूपीएससी का रिजल्ट जारी हो चुका है। श्रुति शर्मा टॉपर बनी, अंकिता अग्रवाल सेकंड, कामिनी सिंगला थर्ड टॉपर बनी। और अब बात करते हैं जैसे